कल हमने बड़ी ज़ोरदार तेज़ी देखी और ज़ोरदार तेज़ी इस वजह से आई क्योंकि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है एप्टेल उसकी तरफ से कमेंट आया कि मार्केट कपलिंग का जो ऑर्डर है ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है। अब इस पर कल हम देखेंगे, परसों फिर से सुनवाई होगी 9 जनवरी को। अविनाश सर, कैसे आप देख रहे हैं? आईएक्स को लेकर बहुत कुछ हुआ है, मतलब खबरों में बहुत रहा है शेयर ये। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी आरोप लगे, मार्केट कपलिंग का वाला ऑर्डर आया, शेयर बहुत टूटा, फिर रिकवरी की कोशिश हुई है। आईएक्स के निवेशक क्या करना चाहिए, उनको कैसे आप गाइड करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अभिषेक देखिए जो भी नेगेटिव कपलिंग का अनाउंसमेंट हुआ है, उसका असर तो ऑलरेडी शेयर के प्राइस में दिख रहा है। मार्केट ने ऑलरेडी एक बात तो डिस्काउंट कर ही दी है कि कपलिंग तो आने वाला है और कपलिंग अगर आता है तो एक बात तो क्लियर है कि जो मार्जिन्स आईएक्स को मिलते थे, क्योंकि पहले तो फ्री मार्केट मैकेनिज़्म था, तो यहाँ पे प्राइसिंग को लेके कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस आएँगे। बट ये बात भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि आईएक्स सबसे बड़ा प्लेयर है, प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड बिज़नेस है। तो मार्जिन्स में शायद थोड़ा ड्रॉप आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अपॉर्च्युनिटी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए बहुत बड़ा है। और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर एक बार ये क्लैरिटी आती है कि कपलिंग का फ़ॉर्मूला कैसे काम करेगा, उसके बाद मार्केट आगे जो रोड मैप होगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेगा। मुझे लगता है कि इस लेवल से कोई और गिरावट आने की संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि देखिए वैसे भी कंपनी डेट फ्री है, कैश फ्लोज़ बहुत अच्छे हैं, मार्जिन्स करीबन 90% है। तो पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है, तो मेरे ख्याल से अच्छा मौका है। फ्राइडे को पूरी तरह से क्लैरिटी आएगी, बट डेफिनिटली लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी ये रूलिंग के बाद आपको स्टॉक में देखने को मिले। ठीक है, आईएक्स को लेकर ये व्यू हो गया। वैशाली जी, एक बार बायोकॉन को लेकर आपसे व्यू जानना चाहेंगे क्योंकि सब्सिडरी बायोसिमिलर ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी और 3 नए ऑन्कोलॉजी बायोसिमिलर कंपनी लॉन्च करने वाली है। 385 का प्राइस बायोकॉन में कल हमने कमजोरी देखी और जब भी हम देखते हैं कि 400 रुपए के आसपास शेयर पहुंचता है या फिर उसके ऊपर निकलता है, एक सप्लाई आ जाती है। तो थोड़ा सा रेंज बड़ी है, लेकिन कहीं न कहीं शेयर थोड़ा फँसा हुआ ज़रूर लगता है। क्या राय होगी बायोकॉन को लेकर आपकी? एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा कि जभी भी हम फार्मा सेक्टर देख रहे हैं कि अच्छा सा एक मूव आ रहा है लेकिन बायोकॉन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो टेक्निकली अभी कल की कैंडल के हिसाब से वीकनेस जरूर लग रही है। सो अगर कल का लो तोड़ रहा है तो आई थिंक 370 का नेक्स्ट सपोर्ट है। सो फिलहाल 370 को भी अगर होल्ड करता है तो ट्रेंड को डैमेज नहीं होता है। और अगर ये स्टॉक 410 को क्रॉस करता है तो फिर हम देख सकते हैं दैट फर्दर ऑन तेजी दिख सकती है। But till then, I think wait and watch Jalbazi because it's in a no trade territory. 370 is a support and 410 is a conviction के उसके ऊपर और भी strength दिख सकती है। 370 का सपोर्ट, 400 रुपए के ऊपर निकले तो फिर आप